नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लेजेला। लैटिन वर्ड है सीलियम जिसका मतलब होता है आईलैश, और फ्लेजेलम इसका मतलब होता है लिटिल विप। ये जो घोड़े का कोचवान चाबक इस्तेमाल करता है पतला सा, इसको विप बोलते हैं। सेलुलर अपेंडेजेस क्या कहते हैं बेटा? सेलुलर। अगर आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर अपेंडेज, ये आपकी बॉडी है, ये बाजू और टांगे आपकी अपेंडेजेस हैं। इनको बायोलॉजी में क्या कहते हैं? अपेंडेजेस। किसी भी सेंट्रल बॉडी से कोई स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ हो उसको अपेंडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल के सीलिया फ्लेजेला यहां बयान किए गए। प्रोकैरियोटिक जो फ्लेजेलम है उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, वो छठे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दे आर यूज्ड फॉर मैकेनिकल एक्टिविटीज, लोकोमोशन ऑफ सेल्स। सेल इनको किस लिए इस्तेमाल करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, फ्लेजिलेट प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोआ में फ्लेजेला होते हैं, उससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं सेल। या ये इस्तेमाल होते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड में। कुछ जानदार सीलिया का इस्तेमाल फूड करंट्स बनाने के लिए, फूड को अपनी तरफ खींचने के लिए भी सीलिया का इस्तेमाल करते हैं। या ये इस्तेमाल होते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के लिए अराउंड सेल। क्या मतलब? आपकी बॉडी में सीलिया या फ्लेजेला है? कहां पे है? इंजेक्शन ऑफ फूड या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये यूनिसेलुलर के फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? यूनिसेलुलर के। सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। आपके स्पर्म पर फ्लेजेलम है, स्पर्म के साथ टेल जो होती है वो उसका फ्लेजेलम है, जिसे स्पर्म मोटाइल सेल है। हमारे सेल कोई मोटाइल हैं? जवाब नहीं दे रहे। हमारे सेल मोटाइल हैं? नहीं है। लेकिन हमारा स्पर्म सेल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसमें फ्लेजेलम है। वैसे हमारे सेल्स पर सीलिया हैं जो मटेरियल्स को मूव करते हैं। जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया हैं, कहां पे हैं? आपकी नेजल कैविटी में यहां पर सेल्स पर क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियम है। ये सेल को मूव करा रहे हैं या मटेरियल को मूव करा रहे हैं? म्यूकस की मूवमेंट कर रहे हैं। तो सीलिया या फ्लेजेला का एक काम होता है पूरे सेल की मूवमेंट, एक काम होता है फूड की इंजेक्शन, एक काम होता है मटेरियल की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस। तो यहां पर जो आपकी नेजल कैविटी में या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सीलिया हैं, इनका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल, नॉट मूवमेंट ऑफ सेल। तो सेल की हरकत भी सीलिया फ्लेजेला से होती है और मटेरियल्स की मूवमेंट भी सीलिया फ्लेजेला से हो सकती है। सीलिया और फ्लेजेला में सेम क्या है और डिफरेंट क्या है? इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए बेटा जब इसका स्ट्रक्चर साइंसदानों को पता नहीं था। नहीं तो स्ट्रक्चर पता होता तो इनका सेम स्ट्रक्चर होता है। सीलिया और फ्लेजेला का स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम कंपोजिशन। अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं आया, जनरल इंफॉर्मेशन है। इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, कंपोजिशन भी सेम है। डिफरेंट क्या है? नंबर। सीलिया होते हैं मैनी थाउजेंड पर सेल। सीलिया एक सेल में हजारों की तादाद में हो सकते हैं, और फ्लेजेला 1 to few पर सेल। फ्लेजेला एक सेल पर एक फ्लेजेलम होगा या चंद फ्लेजेलम होंगे, लेकिन सीलिया एक सेल पर हजारों हो सकते हैं। सीलिया लेंथ, इसकी साइज का डिफरेंस है। यह स्मॉल होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ हो सकती है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ होती है 150 माइक्रोमीटर। कितनी लेंथ होती है? 150 माइक्रोमीटर। तो लॉन्ग स्ट्रक्चर है फ्लेजेलम। सीलिया सेल के ऊपर डिस्पर्स होता है। ऑल अराउंड सेल सरफेस बिखरे हुए होंगे, पूरे सेल के ऊपर सीलिया मौजूद होंगे। लेकिन फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं ऑन वन एंड
या पोल, ज्यादातर एक पोल पर फ्लैजेलम मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, ये सीलिया और फ्लैजेला का कॉमन स्ट्रक्चर है, मतलब ये सीलिया का स्ट्रक्चर भी है और फ्लैजेला का भी है। इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स, कंपोनेंट्स। सेल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और एक्सोनीम। कितने पार्ट्स करेंगे? सीलिया या फ्लैजेला के पहले पहले आप 3 पार्ट्स करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और एक्सोनीम। अब इन तीनों को समझें क्या है। मतलब अगर कोई भी सीलियम या फ्लैजेलम है और इस सीलियम या फ्लैजेलम को हम ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन समझते हैं? ये है तो हमने यूं काटा हॉरिजेंटली और ये साइड इसकी देख रहे हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अगर इसको यूं काटें तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, इसको एलएस बोलते हैं और इसको टीएस बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हम क्या देख रहे हैं? इसका ट्रांसफर सेक्शन, इस तरह हमने काटा और इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें सीलिया या फ्लैजेला का, तो सबसे आउटर इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के ऊपर क्या होती है सबसे आउटर? नहीं, एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलिया पर भी मौजूद होती है। यूं समझ लें कि सेल है तो ये सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इससे सीलियम या फ्लैजेलम बना हुआ है तो इसके ऊपर भी यही मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, तो सबसे ऊपर क्या आएगी? कवरिंग ऑफ सीलिया या फ्लैजेला पूछा जाए तो ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। टोटल कितने डबलेट्स हैं? 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। डबलेट किसे कहते हैं? ट्रिपलेट किसे कहते हैं? 3-3 का सेट हो, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल 2-2 के सेट हैं, डबलेट्स हैं। कितने डबलेट्स हैं? 9 डबलेट है। 9 डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ए और बी। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? ए और बी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसमें जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है और जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है वो इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या मतलब है? इसमें कंप्लीट कौन सी वाली है? ए कंप्लीट है या बी? किस तरह कंप्लीट? कंप्लीट से क्या मुराद? सर्कल पूरा, सर्कमफेरेंस पूरा हो रहा है 360 डिग्री का, तो ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये क्या है? इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है। बी वाली इनकम्प्लीट है और ए वाली कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है। तो आपने याद रखना है कि तमाम माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स में ए इज कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल and B is incomplete. सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और दोनों कंप्लीट है। सेंटर में 2 और दोनों कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। बोथ आर कंप्लीट। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोथ आर कंप्लीट। तो बेटा ये टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको कहते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम की तारीफ है एरे ऑफ ऑल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट। इस एक्सोनीम की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9 क्या है? 9 क्या है? 9 इस फार्मूला में 9 क्या है? डबलेट्स हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं। 2 क्या है? सेंट्रियोल में
9 ट्रिपलेट्स थे, 9 + 0 अरेंजमेंट है, उसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, 9 ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, इसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इसीलिए इसको कहते हैं 9 + 2। अगर आपको पूछे ना कि सेंट्रियोल की एक्सोनीम अरेंजमेंट क्या है, तो उसका एक्सोनीम 9 + 0 है, और सीलिया फ्लैजेला का एक्सोनीम उसका 9 + 2 है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गई, एक्सोनीम समझ में आ गया। इसके अलावा जितना भी हिस्सा बचता है ये मैट्रिक्स है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन माइक्रोट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जितना भी पार्ट बचता है ये क्या है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या है, ये मैट्रिक्स कहां से जुड़ा है, इधर देखो, ये इसी साइटोप्लाज्म से तो जुड़ा है, इसमें इसकी कंपोजिशन वही है जो आपके साइटोसोल की कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बनी हुई है, मेन प्रोटीन कौन सी है, ट्यूब्यूलिन। ये किस में है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। और मेन स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का या सीलिया फ्लैजेला का माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है। मेन स्ट्रक्चर किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की कंपोजिशन, और प्रोटीनें भी होती है लेकिन उसका जिक्र आपके कोर्स में नहीं है, जैसे ए माइक्रोट्यूब्यूल पर यूं डाइनिन आर्म्स होते हैं, डाइनिन प्रोटीन इसको कहते हैं, ये क्लाइंब करते हैं बी के ऊपर, और डाइनिन आर्म्स एटीपी यूज करने वाली प्रोटीन है जो सीलिया फ्लैजेला की मूवमेंट में इंवॉल्व होती है। बी और ए आपस में जुड़ी एक और प्रोटीन होती है, नेक्सिन इसको कहते हैं। हर डबलेट की जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है, इट इज कनेक्टेड टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बाय रेडियल स्पाइक्स। ये रेडियल स्पाइक्स है, इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो और प्रोटीनें भी होती हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मेन है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है, मेन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे भाई सीलिया फ्लैजेला की मेन प्रोटीन क्या है, तो वो ट्यूब्यूलिन है। लेकिन अगर आपसे पूछे इसकी कुछ और प्रोटीन्स के बारे में, जैसे कुछ और एफएससी की बुक्स में, फेडरल वगैरह में इसका जिक्र है, तो और प्रोटीन, अदर प्रोटीन्स भी होती हैं, नेक्सिन, डाइनिन और स्पाइक प्रोटीन। इसमें एक दफा सवाल आया था डाइनिन के बारे में कि डाइनिन मोटाइल प्रोटीन है एंड इट यूजेस एटीपी। वो कौन सी प्रोटीन है जो एटीपी का इस्तेमाल करती है। जब सीलिया और फ्लैजेला मूव करते हैं तो उस वक्त यही प्रोटीन होती है, ये तमाम के ऊपर होगी, यहां इस ए के ऊपर भी ये नेक्सिन हो, डाइनिन होगी, इस ए पर भी, इस पर भी, समझे, ये सारी डाइनिन प्रोटीन होगी। और तमाम ए और बी आपस में किस प्रोटीन से जुड़े हैं, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन होती है जिसको नेक्सिन कहते हैं, समझे। और स्पाइक प्रोटीन होगी जो सेंटर के साथ इसको जोड़ के रखेंगी। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला।